नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने देखा था त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर था पिछले साल का 2021-22 का, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उस पूरे पेपर को हमने देखा था। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग पार्ट में पेपर के सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो हम सीखते हैं। आज जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये पेपर 2021-22 का है, पिछले साल का है। ये सॉल्यूशन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है कि 50% तो ओल्ड पेपर जो होता है उसी में से बैठ जाता है आपके, और 50% आपका नया डाला जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर ये भी नहीं होता है तो हम इस पेपर को सॉल्व करके कम से कम इतना सीखेंगे कि हमारा जो अब पेपर आएगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और ज़रूरी है, तो आप इसको अच्छे तरीके से सीखिए। पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखो, हमें दिए हैं ऑप्शन 0.57, ठीक, फिर दिया है 0, फिर दिया है 1/2 और बताया है उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या बताया है? उपरोक्त सभी, ये हमको दिया गया है। अब हमसे पूछा है कौन सी परिमेय संख्या है। हमें ये बताना है कि इनमें से परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूँ कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर Q बराबर नहीं होता है 0, उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्लियर? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा गया है तो ये परिमेय संख्या है ना। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसके बटे में तो कुछ है नहीं, लेकिन हम ला सकते हैं। अगर हम दशमलव हटाते हैं तो बटे में लगता है दशमलव हटाने का 1, और 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगी। तो ये अब बन गया है 57/100। तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे दिया है 0, तो हम क्या कर सकते हैं, बटे में 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर 0/1 लिखिए तो परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हमने बताया Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, मतलब बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऊपर 0 आ गया उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो नीचे वैसे भी 0 नहीं आ रहा, तो ये परिमेय संख्या है, और ये तो ऑलरेडी परिमेय संख्या है। अब अगर ये तीनों परिमेय संख्या है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो पहले का हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी, द नंबर का ऑप्शन। ठीक है, सेकंड में हमें दिया है निम्नलिखित में से बहुपद है। ये जो हमें दिया है इनमें बहुपद कौन होगा। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी बहुपद की बात की जाएगी तो एक बात ध्यान रखना, बहुपद में चर की घात क्या होती है, पूर्ण होती है। क्या होती है? पूर्ण होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हैं, √2x - 1। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये जो चर है, चर कौन से होते हैं, तो चर जो हैं वो A से लेकर Z तक के जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं उनको हम बोलते हैं चर राशियाँ। तो यहाँ A से Z तक की सभी चर राशियाँ हैं हमारी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन में, तो हमें दिया है, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में √x। अब रूट के अंदर x है, जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो x की, जैसे अंदर x इस टाइप से होगा, तो जब भी हम x से बाहर निकालेंगे तो ये घात है ना 1 के बट्टे में चली जाएगी, आधी घात बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब होता है आधी घात लगाना। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है पॉसिबल नहीं है, ये बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पूर्ण संख्या में घात चाहिए और यहाँ पे पूर्ण संख्या में घात नहीं है। उसी प्रकार से हम इसकी बात करेंगे तो ये भी पूर्ण संख्या में घात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी 1 है, घात कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, यहाँ पे भी 1 मान लेंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ये घात माइनस में चली जाएगी, मतलब ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तीसरे की हम बात करते हैं, तो तीसरे में x² + 3x, यहाँ पे चर की घात 2 है, यहाँ पे चर x है, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है। देखो यहाँ पे दोनों ही पूर्ण घात है। अब अगर दोनों ही पूर्ण घात है तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि सेकेंड जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो राइट है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है। हमें ये बताना है कि ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1/3, 1/5, 4/3 और 7/2, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच में है। ठीक है, कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है, तो हमें इसका पता लगाना है। तो लगा लेते हैं।
तो हमें परिमेय संख्या बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका इसमें भाग लगाओ, इसका इसमें लगाओ, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 3 का भाग 1 में लगाएंगे, तो पहले तो 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 0 बार। अब लेंगे दशमलव और यहाँ लेंगे 0, तो 3 ने दिया 9, फिर बचेगा 1 बचेगा ऊपर से, दशमलव का 0, फिर 3 तिया 9, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो बार लगा के छोड़ दो आप। 5 का 1 में भाग लगाना पड़ेगा आपको, पहले 0 बार जाएगा, फिर लेंगे दशमलव और यहाँ पे लेंगे 0, 5 दूनी 10, तो ये तो हो गया फिनिश। इसका आंसर आया 0.2, इसका आंसर आया 0. क्या आया 3 और बार लगा देंगे। ठीक है, ये पहले का आंसर आया, ये आपके दूसरे का आंसर है। अब 4/3 की बात करते हैं, तो 3 का 4 में भाग लगाना है हमको, तो लगा लेते हैं। 3 एकम 3, माइनस करेंगे, 1 बचेगा, दशमलव और 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव की 0, तो ये ऐसे चलता ही रहेगा आपके। ठीक है, तो तीसरे का आंसर आपको क्या मिला है यहाँ पे 1.33 और बार लगा देंगे। ठीक है, चौथा हम देख लेते हैं 7/2 का, तो 2 का 7 में भाग लगाना है, 2 तिया 6, माइनस करेंगे, 7 में 6 गया तो 1.0, 2 5 10, ये आपके चौथे का आंसर है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमसे पूछा था 1 और 2 के बीच में। अब 1 भी नहीं लेना है, 2 भी नहीं लेना है, इसके बीच की संख्या है, जैसे 1.1 हो सकती है, 1.2, 1.3, है ना, इस टाइप की लेनी है। 1.9 तक आपको लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये तो 0 में है, मतलब ये 1 में भी नहीं आ रही है, 1 और 2 के बीच में कहीं से कहीं नहीं है, तो ये तो आपकी परिमेय हो ही नहीं सकती। इसकी बात करते हैं, ये 0 ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि तो हमको तो 1 से 2 के बीच में देखनी है। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये 1.3 आ रही है, और उसके बाद हम देखते हैं इसका तो ये 3.5 जा रहा है, ये तो 2 के भी बहुत बाद आ रहा है। हमको 1 और 2 के बीच में देखनी है, तो ये तो 2 के बाद आ रही है, मतलब ये भी नहीं है। अब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि अगर हम इसका दशमलव काटते हैं तो बट्टे में 1, और जितनी भी बार अंक आते हैं उतने हम 0 लगाते जाएंगे। P/Q में हम लिख पा रहे हैं, और बट्टे में 0 भी नहीं है, मतलब कि ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, स, ऑप्शन नंबर स। ठीक है गाइस, अगला देखते हैं। फोर्थ, बहुपद 4x² घात 3 माइनस 5x की घात 4 प्लस 6x² माइनस 1 की घात है। ठीक है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। ये आपको बहुपद दिया है और इसमें आपसे घात पूछा गया। अब हम बात करते हैं, घात तो ये भी है, घात ये भी है और घात ये भी है। ठीक है, तीनों ही चर की घातें लगी हुई है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखें, क्या यहाँ पे 3 को राइट करें या 4 को करें या 2 को करें? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर वो होगा जो सबसे बड़ी घात है। ठीक है, सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे 4 है, तो आंसर हो जाएगा आपके 4। अगर सबसे बड़ी घात 5 होता तो आंसर 5 हो जाता, सबसे बड़ी घात 3 होता तो आंसर 3 हो जाता। आए समझ में? जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। क्लियर? अगला हम देखते हैं 5वां, बहुपद 1 माइनस 2x का शून्यक। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे पूछा है शून्यक निकालना है आपको, किसका निकालना है, तो 1 माइनस 2x का। क्या करते हैं, कभी भी शून्यक निकालना होता है तो सबसे पहले तो जिसका शून्यक निकालना उसको 0 के बराबर ले लेते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है, तो सबसे पहले प्लस का 1 उस तरफ जाएगा। यहाँ 1 के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है, प्लस का 1 उस तरफ जाएगा, यहाँ माइनस का 2x बचेगा। अब प्लस का 1 उस तरफ गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हम कर सकते हैं। इस x का मान निकालना है तो 2 का क्या करें, तो 2 इसके गुणे में आ रहा है और गुणे वाला हमेशा बटे में जाता है ना, भागित में जाता है। तो x का मान निकालेंगे तो ये 1 आपका और बटे में आ जाएगा 2। तो यहाँ पे शून्यक मिला आपको 1/2, तो ये आपका इसमें शून्यक हो जाएगा 1/2। क्लियर? अगला हमसे पूछा है, लास्ट है ऑब्जेक्टिव, √a प्लस √b कोष्टक बंद √a माइनस √b कोष्टक बंद बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें जो दिया है ना, सबसे पहले तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमको दिया है। अब इसका पता लगाना है, तो देखो इसमें आपको एक बता देता हूँ, फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस b²। ठीक, तो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, बाकी सेम संख्या है हमारे पास है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे तो a की जगह क्या आएगा, √ है, तो ये √a की घात 2 माइनस b की जगह √b की घात 2। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं रूट है, रूट में a है और इसकी घात 2 लगी हुई है, तो यहाँ पे इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं। और यहाँ पे √b को भी 2 बार लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं। घात 2 है इसलिए 2 बार लिख दिया। अब जब भी 2 समान संख्याओं का रूट में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। यहाँ से a बाहर आ जाएगा और यहाँ से b बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा और ये आपका आंसर।
तो ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन हमारा ब, ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। ठीक है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये कैसे बाहर आया वो समझ लीजिए। ठीक है, ये मैं यहाँ समझा रहा हूँ। रूट ए इंटू रूट था, रूट बी इंटू रूट बी था। देखो दोनों रूट में तो हमने एक ही रूट में लिख दिया, इनको भी एक ही रूट में लिख दिया। अब 2 बार ए आया इसलिए घात लगा दिया हमने, एक बार लिख के 2, यहाँ पे भी एक बार लिख के घात 2 लगा दी। तो क्या होता है कि रूट की घात जब कुछ नहीं लगी होती है तो वहाँ पे 2 मानी जाती है, यहाँ पे भी 2 मानी जाएगी। रूट की भी घात 2 है, अंदर संख्या की घात 2 है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है और संख्या बाहर आ जाएगी इस टाइप से। तो ये आपका a माइनस बी इस टाइप से आंसर आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सवाल में भी पूछा जा सकता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद आप इसके पहले क्वेश्चन का पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पता रहे ऑब्जेक्टिव ऐसे सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव कभी रटे नहीं जाते हैं, मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव हमेशा सॉल्व किए जाते हैं। इसका जो उस पेज का है उसका भी आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ठीक है गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हमने आज पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ है हमने काफ़ी अच्छा तरीके से सीखा है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।